अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार की बारीकी से नजर है। सरकार वहां से भारतीयों को निकालने पर विचार कर रही है। इसके लिए आज सुबह 11 बजे एक बार फिर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। बैठक में भारतीयों को निकालने पर विचार होगा। 1,500 से ज्यादा लोगों ने भारत सरकार से अफगानिस्तान से निकलने की अपील की है। भारत सरकार पहले ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुकी है। काबुल के साथ अफगानिस्तान के कुछ दूसरे शहरों में भी भारतीय फंसे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें हर विदेशी की मदद करने का भरोसा दिया गया। भारत के बारे में कहा गया कि अफगानिस्तान में भारत को विकास के प्रोजेक्ट पर आज़ादी से काम करते रहने में सहयोग दिया जाएगा। तालिबान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोध में नहीं करने दिया जाएगा। महिलाओं को बाहर काम करने से रोकने वाले तालिबान ने सरकार में महिलाओं को भागीदारी का बुलावा भेजा है। ये भी कहा गया कि सरकार और सुरक्षा बलों में काम करने वाले तमाम लोगों को आम माफी दी जा रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। सीएसएस की बैठक में अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा हुई। वहीं आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन हुआ। C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन काबुल से 120 भारतीयों को लेकर आज भारत आ गया। C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन को पहले गुजरात के जामनगर में रोका गया, फिर इसे हिंडन एयरबेस लाया गया। वापस आने वालों में भारतीय दूतावास के कई कर्मचारी, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और कुछ भारतीय पत्रकार शामिल हैं। भारतीय दूतावास के सभी लोग लौट आए हैं। सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान से 1,650 भारतीयों ने वापस आने के लिए अप्लाई किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने बताया कि काबुल में मौजूद दूतावास के सभी लोगों को भारत वापस बुला लिया गया है। ये काम 2 चरणों में हुआ। इसमें राजदूत और बाकी कर्मचारी भारत आ चुके हैं। ये भी बताया गया कि भारतीय दूतावास पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। लोकल स्टाफ काउंसलर सर्विस दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से 24 घंटे चलने वाले विशेष अफगानिस्तान सेल के नंबर भी जारी किए हैं। अफगानिस्तान में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्होंने भारत सरकार से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगाई है। चंदौली के रहने वाले सूरज इस वक्त काबुल में हैं। वहीं उनका परिवार लगातार सरकार से उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगा रहा है। वहीं देहरादून की रहने वाली रूपा थापा के पति हरी थापा भी काबुल में हैं, जिन्होंने सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है। ज़्यादा वो है, प्रेशर है, जो कि वो दिखा नहीं रहे हमें। मेरे हस्बैंड तो अब वीडियो कॉल भी नहीं कर रहे मुझे, क्योंकि उन्हें पता है वो मुझे देखेंगे तो शायद टूट जाएंगे। मैं हिम्मत तो कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को देख के थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि भगवान से दुआ कर रही हूँ और सरकार कुछ कर दे हमारे लिए। और तो बोल नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि जब से सुना है तब से रोक नहीं पा रहे अपने आप को। अपने जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के एक नेता की आतंकियों ने हत्या कर दी है। बीजेपी नेता का नाम जावेद अहमद डार है। जावेद कुलगाम के होम शालीबाग इलाके में बीजेपी के निर्वाचन इंचार्ज थे। बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना की निंदा की है। सेना ने हत्या के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है। ये घोषणा दिल्ली के लिए किए गए वादों से भी ज्यादा है, क्योंकि वहां सिर्फ 200 यूनिट बिजली ही मुफ्त है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वायनाड के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि केरल में राजनीतिक पर्यटन हो रहा है। नड्डा ने कहा कि राहुल अमेठी से हार गए, इसलिए वो वायनाड भाग गए। राज्यों को बदलने से किसी का व्यवहार नहीं बदलता है। नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोझिकोड में पार्टी के नवनिर्मित जिला समिति कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 अगस्त से 18 अगस्त तक केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज कर दिया है। कांग्रेस में वो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थीं। अब उनकी जगह ये जिम्मेदारी नेटा डिसूजा को दी गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से नेटा डिसूजा की नियुक्ति का पत्र जारी किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बैठक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ममता बनर्जी सहित कई विरोधी दल के नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है। बिहार में बेहिसाब बाढ़ से कई जिले कराह रहे हैं। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और आसपास के गांव जलमग्न हैं। इसी बाढ़ की विभीषिका का दौरा करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले। नीतीश कुमार ने पटना, बेगूसराय, खगड़िया का दौरा किया और बाढ़ का जायजा लिया। बेगूसराय में लोगों ने मदद न मिलने पर शिकायत की, जिसके बाद व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गंगा नदी का बाढ़ का बहुत बढ़ाव हुआ है, तो उसके चलते बहुत एरिया प्रभावित है और वहां पर क्या लोगों की राहत के लिए काम हो रहा है, यही देखना बहुत जरूरी है। और फिर बेगूसराय के बारे में पहले नहीं सोचा था, लेकिन हम पूरा देखे तो फिर मेरे मन में आया कि ना, ये काफी प्रभावित है, तो फिर वहां भी चले गए और सब जगह देख करके आया। सब जगह हो रहा है और जहां कहीं के बारे में कुछ भी कहना था, एक एक चीज सबको बता दिया है। लखीसराय में बेहिसाब बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव में बाढ़ के हालात हैं, मगर इन सब बातों से बेखबर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे फोम बांधकर पुल से नदी में कूद रहे हैं। बच्चे का ये स्टंट इन पर भारी पड़ सकता है, मगर अफसोस ये है कि इन बच्चों को मना करने वाला प्रशासन ही गायब है। बिहार के वैशाली में भी जबरदस्त बाढ़ का मंजर है। हालात ये हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी कड़ी में ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल जुगाड़ की नाव पर सवार ये महिला अपनी बहू को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही है। 1 महीने से महिला बीमार है और उसे हाजीपुर ले जाना था, मगर बेहिसाब बाढ़ के चलते वो नहीं जा पा रही थी। आखिरकार इस जुगाड़ की नाव का सहारा लेना पड़ा। बिहार के मुंगेर में बाढ़ ने 2016 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि बेहिसाब बाढ़ के चलते यहाँ सभी रेल मार्ग ठप पड़ गए हैं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। बेहिसाब पानी के चलते यहाँ चलने वाली कई विकास योजनाएं पानी की भेंट चढ़ गई हैं। पटना के मनेर में भी जबरदस्त बाढ़ का कहर है। सो नदी अपने किनारों को तोड़कर बह रही है। दानापुर और मनेर की 6 पंचायतें बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ की वजह से यहां लोगों का जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। गाजियाबाद के हापुड़ में गलत इंजेक्शन लगाने से एक युवक की मौत हो गई। मौत की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मृतक के परिवार वालों ने प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक अपनी चाची को लेकर अस्पताल गया था, तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद उसी प्राइवेट अस्पताल में उसे इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद युवक ने दम तोड़ दिया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। और उसमें मैंने अपनी टीम को भेजा है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देख के कि क्या इंजेक्शन लगा, किस बीमारी से वो आया था, और उसकी जैसी भी मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी, उसमें अगर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। बिहार के सहरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सहरसा पुलिस ने हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, 7 कारतूस, 1 मैगजीन और मोबाइल बरामद हुआ है। दोनों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई। सहरसा एसपी लिपि सिंह के मुताबिक ये अपराधी 2002 से ही वारदात को अंजाम दे रहे थे।
थानाध्यक्ष चरहार के द्वारा उसकी जांच की गई और साथ में रेड किया गया, जहां से रंगे हाथों कैलाश यादव को गिरफ्तार किया गया है। कैलाश यादव का एक बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। करीब 2002 से वो क्राइम करते रहा है। उस पर हत्या जैसे संगीन मामले भी दर्ज हो चुके हैं। राजस्थान के भरतपुर में दहशत से भरे गन वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक ने अपनी कनपटी पर पिस्तौल लगा रखी है और वो धमकी दे रहा है कि वो खुद को गोली मार लेगा। पुलिस वाले इसे समझा रहे हैं, मगर ये पुलिस वालों को धमका रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक एक पान की दुकान पर गुटखा लेने गया था। गुटखे का पैसा मांगने पर इसने पिस्तौल निकाली और 2 राउंड गोली चला दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पुलिस के पहुंचने पर इसने ड्रामा शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। एक आदमी कुछ उधार के लिए सामान लेने आया और उस बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई और उसके बाद जो है उस आदमी ने एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 2 लोगों को चोटें आई हैं और उन दोनों का जो है वो इलाजरत है, उनको अलवर रेफ़र किया गया है। और जो आदमी है जिसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है उसको डिटेन किया जा चुका है। पर्चा बयान के लिए पुलिस अलवर गई है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस और राजनीतिक दल के लोगों के बीच भयानक झड़प हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लोग पुलिस से भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि इस झड़प में पुलिस वालों की वर्दियां फट गईं। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी का फॉर्म रद्द हो जाने के बाद उनके समर्थक उग्र हो गए और पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। पुलिस पर हमला करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन में एसटीएफ ने प्रतिबंधित 2 मुँहे सांपों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसटीएफ ने वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन के तहत कार्रवाई की है। एसटीएफ के मुताबिक आरोपियों के पास से 3 रेड सैंड बोआ स्नेक मिले हैं। इन 2 मुँहे सांपों को संरक्षित और प्रतिबंधित किया हुआ है। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी इसे तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं। सांपों की कीमत करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है। इसके कई कारणों से इसकी उपयोगिता है। एक तो इसको रखने के लिए लोग शुभ मानते हैं और दूसरा है तांत्रिक क्रियाओं में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके साथ ही इसके बारे में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके खरीदार बहुत अलग अलग कारणों से इसे क्रय करते हैं, तो चूँकि इससे होने वाले आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसका स्मगलिंग सामान्य तौर पर होती है। कितना, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन इसका करें 3 का, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत आती है। बिहार के भागलपुर और सहरसा से 2 दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के लगमा बलतौड़ा घाट पर तिलावे नदी पार करने के दौरान नाव पलट गई, जिसमें 3 महिलाओं की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। वहीं भागलपुर में गंगा में एक नाव पलट गई, जिसमें 3 बच्चे और 4 मवेशी लापता हैं। हादसा गंगा के उत्तरी ओर पुरानी दियारा में डूबा घाट के समीप हुआ है। फिलहाल गोताखोर बच्चों को तलाश रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अनपढ़ों का ये झुंड दुनिया में पाकिस्तान की छवि के लिए खतरनाक है। तहरीक लब्बैक से जुड़े एक शख्स ने रंजीत सिंह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। रूस का मिलिट्री मालवाहक विमान मॉस्को के पास क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। प्लेन के क्रैश होते ही धुएं का गुबार भी दिखा। सैन्य परिवहन परीक्षण के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 3 लोगों के सवार होने की सूचना है। बाइडेन प्रशासन अमेरिकी लोगों को बूस्टर शॉट्स लगाएगा। कोरोना के दोनों डोज लगाने के 8 महीने बाद ये डोज लग सकता है। कोरोना का बूस्टर डोज लगाने के लिए अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रोड मैप तैयार कर रहा है। इस हफ्ते बूस्टर डोज को लेकर बाइडेन ऐलान कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना का एक केस मिलने पर लॉकडाउन लागू कर दिया गया। 6 महीने बाद सामने आया ये पहला मामला है। ऑकलैंड में एक व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने कम से कम 3 दिनों के लिए पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगा दिया। प्रधानमंत्री ने महामारी को खत्म करने के लिए लोगों से मदद की अपील की।
श्रीलंका में डेल्टा वेरिएंट के कहर ने सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 हफ्तों में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। कुल मौतों में से लगभग 80% लोगों की मौजूदा लहर में जान चली गई। डॉक्टरों ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। श्रीलंका अब तक की सबसे गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। इटली में वैक्सीनेशन अभियान और तेज कर दिया गया है। अब 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। यहां बच्चे बिना अपॉइंटमेंट के वैक्सीन लगवा सकेंगे। इटली में स्कूल खोलने की योजना से पहले बच्चों को वैक्सीनेट करने की सरकार की योजना है। चीन और बांग्लादेश ने वैक्सीन को लेकर समझौता किया है। अब चीनी वैक्सीन सिनोफार्मा का बांग्लादेश में उत्पादन भी होगा। स्थानीय दवा कंपनी इंसेप्टा के साथ मिलकर हर महीने 50 लाख खुराक वैक्सीन बनाएगी सिनोफार्मा। ये वैक्सीन समझौता बीजिंग और ढाका के बीच वीडियो लिंक से हुआ।